हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन स्टडी हब में। मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ उत्तराखंड से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें मैंने एमसीक्यू सीरीज़ ली है। और ये परीक्षा वाणी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है, जिसको आज हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैंने इस वीडियो में 50 प्रश्न से लिए हैं। तो आइए देखते हैं, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। नंबर 2, निर्माण के क्रम में यह भारत का 26वां राज्य था। तीसरा ऑप्शन दिया है 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। चौथा दिया गया है यह 9वां हिमालयी राज्य बना है। तो इसका सही जवाब कौन कौन से हो जाएंगे ये देखते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तो फर्स्ट और थर्ड इसका सही जवाब है। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था, ये सही ऑप्शन है। और 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था, ये भी दो ऑप्शन सही है। तो इसका सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह में कितनी पर्वत श्रृंखलाओं को दर्शाया गया है। तो उत्तराखंड के जो राजकीय चिन्ह है, इसमें 3 पर्वत श्रृंखलाओं को दर्शाया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। तो आपको सुमेलित करना है। ए में दिया गया है राज्य पुष्प, तो उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्मकमल है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, पहले का डी। राज्य पक्षी ये मोनाल है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। और राज्य पशु ये कस्तूरी मृग है। और राज्य वृक्ष ये बुरांश है। तो इसके जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के राज्य पुष्प को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो उत्तराखंड के जो राज्य पुष्प है उसको ब्रह्मकमल, उसको स्थानीय भाषा में कौलपदम कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाभारत के वन पर्व में उत्तराखंड के राज्य पुष्प का उल्लेख किस नाम से मिलता है। तो उत्तराखंड के राज्य पुष्प ब्रह्मकमल का नाम महाभारत में सौगंधिक पुष्प के नाम से मिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य पक्षी मोनाल किस अन्य भारतीय राज्य का राज्य पक्षी है। तो ये उत्तराखंड के ही पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का राज्य पक्षी किस अन्य देश का राष्ट्रीय पक्षी है। तो उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी मोनाल है वो नेपाल देश का भी राष्ट्रीय पक्षी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। तो 8th क्वेश्चन देखेंगे अपना, उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती हैं। तो उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें सुमेलित करना है। तो सूची 1 और सूची 2 दी गई है। तो ब्रह्मकमल, और ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम क्या है ये दिया गया है। तो ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम है सुसोरिया अबोवेल्टा। तो इसका तो ऑप्शन ए ही सही है। मोनाल, तो मोनाल का नाम क्या है। तो मोनाल का लोफोफोरस इम्पीजेंस, ये भी सही दिया गया है। और कस्तूरी मृग, तो कस्तूरी मृग को मास्कस काइसोगास्टर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन 4th हो जाएगा। और बुरांश का रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम है। तो इसका 3rd ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 4 और 3। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 2 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्मकमल के पौधे में फूल लगने का समय है। ब्रह्मकमल के पौधे में फूल लगने का समय है जुलाई से सितंबर तक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन
ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है कस्तूरी मृग उत्तराखंड राज्य का पक्षी है, बिल्कुल सही है। कस्तूरी मृग उत्तराखंड राज्य के हिम शिखरों पर लगभग 3600 से 4400 मीटर तक की ऊंचाई पर मिलते हैं। ऑप्शन ये भी ऑप्शन दिया गया है इसमें, कस्तूरी मृग केवल उत्तराखंड में ही पाए जाते हैं। चौथा ऑप्शन है कस्तूरी नर एवं मादा दोनों मृगों में पाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 3 और 4। तो उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी भी है और कस्तूरी मृग केवल उत्तराखंड में ही पाए जाते हैं और कस्तूरी नर एवं मादा दोनों मृगों में पाया जाता है। ये आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का राज्याध्यक्ष राज्यपाल होगा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 153। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो किसी भी राज्य का अगर राज्यपाल होगा तो वो 153 अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य का राज्यपाल बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड विधानमंडल के अंग हैं। तो उत्तराखंड जो विधानमंडल के अंग हैं वो हैं राज्यपाल और विधानसभा, क्योंकि हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर केवल एक सदनीय विधानसभा है, यहाँ पर विधान परिषद नहीं पाई जाती, तो इसलिए राज्यपाल और विधानसभा ही उत्तराखंड विधानमंडल के अंग होंगे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से पहले ए को कथन दूसरे आर को कारण दिया गया है। तो कथन क्या है, उत्तराखंड विधानमंडल 2 सदनीय है, बिल्कुल गलत है। और कारण उत्तराखंड विधानमंडल का दूसरा सदन विधान परिषद है। तो कथन और कारण दोनों ही गलत हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के गठन के समय राज्य के विधानसभा और विधान परिषद की क्रमशः कितनी सीटें थी? तो उत्तराखंड का जब गठन हुआ था उस समय विधानसभा की 22 और विधान परिषद की 9 सीटें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो वर्तमान में उत्तराखंड में विधानसभा में 70 सीटें हैं प्लस 1 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय का राज्यपाल द्वारा मनोनीत भी किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के अंतरिम विधानसभा में विधायकों की संख्या कितनी थी? तो जो अंतरिम विधानसभा थी उसमें विधायकों की संख्या 30 थी, क्योंकि जो 22 सदस्य थे वो थे विधानसभा से और जबकि 9 सदस्य विधान परिषद से थे, जिनमें से एक सदस्य का कार्यकाल पूरा हो जाने के कारण इनकी संख्या घटकर 30 रह गई थी। तो जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ उस समय उत्तराखंड विधानसभा में विधायकों की संख्या 30 थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिएगा। तो उत्तराखंड राज्य में अंतरिम सरकार का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था, बिल्कुल सही बात है। अंतरिम सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला थे? नहीं, सुरजीत सिंह बरनाला प्रथम राज्यपाल थे, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतरिम सरकार के प्रथम राज्यपाल नित्यानंद स्वामी थे? नहीं, ये मुख्यमंत्री थे, तो ये भी गलत है इसमें। उत्तराखंड राज्य गठन के क्रम में 27वां भारतीय राज्य है, तो इसमें केवल 1 और 4 ऑप्शन ही सही दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड राज्य में प्रथम निर्वाचित सरकार का मुख्यमंत्री कौन था? तो प्रथम जो निर्वाचित सरकार का मुख्यमंत्री थे वो थे नारायण दत्त तिवारी। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो प्रथम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी और दूसरे मुख्यमंत्री थे भगत सिंह कोश्यारी। लेकिन नित्यानंद स्वामी और भगत सिंह जो कोश्यारी थे ये मनोनीत सरकार के मुख्यमंत्री रहे हैं, जबकि निर्वाचित सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सुरजीत सिंह जो बरनाला थे ये उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 और 2 का हमें मिलान करना है।
सूची 1 में दिया गया है सुरजीत सिंह बरनाला। तो सुरजीत सिंह बरनाला उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे, तो पहले का 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। और नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ये ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। प्रकाश पंत ये प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे उत्तराखंड के। और अजय विक्रम सिंह ये उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तो इसमें आप ऑप्शन देखें तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड का राज्य का प्रथम निर्वाचित सरकार का विधानसभा अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम जो निर्वाचित सरकार थी उसके विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे यशपाल आर्य जी। और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो प्रकाश पंत थे, जो मनोनीत सरकार के विधानसभा अध्यक्ष थे, जबकि यशपाल आर्य निर्वाचित सरकार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड राज्य के विधानसभा में आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो उत्तराखंड जो विधानसभा है इसमें 15 सीटें आरक्षित की गई हैं, जिनमें से 13 सीटें SC और 2 सीट ये ST के लिए रिजर्व रखी गई हैं, जिनमें देहरादून की चकराता और नानकमत्ता ये ST के लिए रिजर्व सीटें हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है इसमें, प्रथम निर्वाचित सरकार का गठन 2 मार्च 2002 को हुआ था, बिल्कुल सही है। प्रथम निर्वाचित विधानसभा में केवल 4 महिलाएं चुनी गई थी, तो ये भी आपका सही है। प्रथम निर्वाचित सरकार में विधानसभा अध्यक्ष भुवन चंद खंडूरी थे, तो ये आपका गलत ऑप्शन दिया गया है। प्रथम निर्वाचित सरकार में 5 निर्दलीय विधायक थे, तो ये भी गलत है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का क्रम निर्धारित कीजिए। तो जो उत्तराखंड के प्रथम इसमें सबसे पहले कौन मुख्यमंत्री बनाए गए थे और उसके बाद क्रम लगाना है, तो सबसे पहले नित्यानंद स्वामी, तो फर्स्ट ऑप्शन 3, और फिर इनके बाद भगत सिंह कोश्यारी तो 1, और इनके बाद नारायण दत्त तिवारी 2, और बाद में भुवन चंद खंडूरी, तो 3, 1, 2, 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। और जो नित्यानंद स्वामी और भगत सिंह कोश्यारी थे ये मनोनीत सरकार जो बनाई गई थी उसके मुख्यमंत्री थे, जबकि नारायण दत्त तिवारी और भुवन चंद जो खंडूरी थे ये निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि भगत सिंह कोश्यारी और नित्यानंद जो तिवारी हैं ये नित्यानंद स्वामी था, नित्यानंद तिवारी तो मुख्यमंत्री रहे नहीं है, जबकि भगत सिंह कोश्यारी जो हैं ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं आपके। ये भी आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में SC ST के लिए क्रमशः आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो SC के लिए हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था 13 सीटें, जबकि ST के लिए 2 सीटें रिजर्व हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड राज्य में अंतरिम सरकार के विपक्ष का नेता कौन था? तो जो अंतरिम सरकार थी उसमें विपक्ष का नेता कोई भी नहीं था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। तो विपक्ष में उस समय कोई भी नेता नहीं था, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड के राज्य वृक्ष बुरांश के विषय में सत्य कथन को चुने। ऑप्शन ए दिया गया है, यह एक सदाबहार वृक्ष है। ऑप्शन बी दिया गया है, इस वृक्ष की ऊंचाई 20 से 25 फीट होती है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। यह एक कठोर लकड़ी का वृक्ष है, नहीं, ये गलत है। यह पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में समान रूप से उगता है, तो ये भी गलत है। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सही हो जाएंगे।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री संविधान के किस अनुसूची के तहत पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है? तो कोई भी राज्य हो, उसके जो मुख्यमंत्री हैं वो अनुसूची 3 के तहत पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी अनुसूची 3 के तहत पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सन में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी लाया गया और पौड़ी गढ़वाल नामक नए जिले का गठन किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1840। तो ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी 1840 में लाया गया और पौड़ी गढ़वाल नामक नए जिले का गठन किया गया था 1840 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है। तो कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है किसी भी राज्य में वो होता है मुख्यमंत्री। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए उपयुक्त का चुनाव करें। तो इसमें देखते हैं सूची 1 और 2 का मिलान देखते हैं क्या बैठेगा। तो फर्स्ट है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 164 के तहत होती है। तो फर्स्ट का तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। तो पहले आएगा इसमें थर्ड। फिर महाधिवक्ता की नियुक्ति। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 165 में। तो इसमें फर्स्ट आएगा, तो थर्ड फर्स्ट। फिर नेक्स्ट दिया है राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति ये होती है अनुच्छेद 214 के तहत। तो फिर आएगा सेकंड और अंत में जो बचा है ये बचा है फोर्थ। तो थर्ड फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, तो ये है ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, इसका ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड फर्स्ट फोर्थ और सेकंड लास्ट में आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटों क्रमशः हैं। तो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं जबकि राज्यसभा की 3 सीटें हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय किस जिले में अवस्थित है? तो उत्तराखंड राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो है नैनीताल जिले में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों के संदर्भ में दिए गए कथनों में से सही कथन का चुनाव करें। इनकी योग्यता से संबंधित विचार संविधान के अनुच्छेद 213 में दिया गया है। तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता वही होनी चाहिए जो लोकसभा की सदस्यता के लिए निर्धारित है। तो ये भी ऑप्शन ये ऑप्शन सही है। और वह जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि भारत का नागरिक नहीं, जन्म से होने की कोई ऐसी हमारे संविधान में कोई प्रोविजंस नहीं है, बाद में भी वो नागरिक हो सकता है। और चौथा ऑप्शन है वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लाभ का पद धारण न करता हो। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ। तो सही जवाब सेकंड और फोर्थ इसके सही ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में उत्तराखंड में कितने मंडल तथा जिले क्रमशः हैं? तो उत्तराखंड में वर्तमान समय में 2 मंडल हैं, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल, जबकि 13 जिले हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। और 13 जिलों में भी 7 गढ़वाल में है और जबकि 6 जिले आपके वो कुमाऊं मंडल में स्थित हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो कौन सा अधिकारी है इनमें से जो प्रसाद पर्यंत धारण करता है राज्यपाल के? तो ये धारण करता है महाधिवक्ता।
तो राज्यपाल में जो महाधिवक्ता की नियुक्ति है वो भी राज्यपाल करते हैं और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही ये अपना पद धारण करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुरांस वृक्ष के फूलों का रस किस रोग के निवारण में अत्यंत लाभकारी है? तो बुरांस वृक्ष के फलों का रस हृदय रोग में बहुत ही लाभकारी होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित उत्तराखंड के निम्नलिखित जिलों का निर्माण या गठन को सूची 1 और 2 से सुमेलित कर उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो सूची 1 और 2 का मिलान करना है हमें, तो इसको देख लेते हैं एक बार। हरिद्वार, तो हरिद्वार जिले का जो गठन हुआ था वो हुआ था 28 दिसंबर 1988। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका हो जाएगा थर्ड। तो 3 ऑप्शन फर्स्ट में पहले नंबर पे आएगा। और नेक्स्ट है उधम सिंह नगर, तो उधम सिंह नगर जिले की जो गठन है वो 30 सितंबर 1995 को हुआ था, तो इसका बी का फर्स्ट हो जाएगा। और चंपावत, तो चंपावत का जो गठन है वो 15 सितंबर 1997 को हुआ था, तो इसका 3 ऑप्शन हो जाएगा। और बाकी रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग का 4th ऑप्शन, ये 16 सितंबर 1997, तो इसका जो मिलान है वो ऑप्शन हो जाएगा ए, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और 4th, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के संदर्भ में सत्य कथन का परीक्षण करते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए है, फर्स्ट है, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 ईस्वी से ही लागू है, बिल्कुल सही है। वर्तमान में यह 58% भूभाग पर लागू है, नहीं। परगना अधिकारी और जिला अधिकारी राजस्व पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते, ये भी गलत ऑप्शन दिया गया है। अपराधों की जांच करना, मुकदमा दर्ज करना जैसे कार्य भी राजस्व पुलिस को करना पड़ता है, तो फर्स्ट और 4th ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के 2 मंडल के नाम पहचानते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो उत्तराखंड में हमने भी बताया भी था आपको कि गढ़वाल और कुमाऊं 2 मंडल हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में महाधिवक्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। तो ऑप्शन फर्स्ट दिया है इसमें, संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है और यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, बिल्कुल करते हैं, भी आपको पीछे बताया था हमने ऑप्शन में। और 165 के तहत राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है, तो ये भी सही ऑप्शन है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। नियुक्ति होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, ये भी सही है। वह सदन में मतदान नहीं कर सकता, तो ये भी सही है, तो इसके सभी ऑप्शन सही दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस जिले में अवस्थित है? तो उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, तो गैरसैंण है चमोली में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के राजकीय चिन्ह में गंगा की कितनी लहरों को उकेरा गया है? तो गंगा की कितनी लहरों को उकेरा गया है? तो ये उकेरा गया है 4 लहरों को, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा की सीट है? तो अनुसूचित जाति के लिए केवल 1 सीट लोकसभा की आरक्षित की गई है और वो है अल्मोड़ा सीट, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा की 2 सीटें आरक्षित हैं, बिल्कुल सही है। और नानकमत्ता और ये आपकी चक्राता 2 सीट एसटी के लिए आरक्षित हैं, बिल्कुल सही है। विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हरिद्वार जिले में हैं, तो ये गलत ऑप्शन है। और नेक्स्ट देखते हैं, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की 2 सीटें आरक्षित हैं, ये भी गलत है। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा सीट पौड़ी गढ़वाल है, तो ये भी ऑप्शन इसमें तो इसका सही जवाब हो जाएगा
केवल इसका थर्ड ऑप्शन, तो इसका सही जवाब है, इसमें क्या पूछा है इन्होंने, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, केवल थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनें। एससी के लिए आरक्षित विधानसभा की सीटें, तो एससी के लिए 13 विधानसभा सीटें, तो इसका ए का ऑप्शन फर्स्ट सही है। राज्यसभा की सीटों की संख्या, तो इसका फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा में 3 सीटें हैं, तो फर्स्ट का फर्स्ट है और सेकंड का फोर्थ है। संभागों की संख्या, ये संभागों का मतलब है मंडल, गढ़वाल और कुमाऊं 2 मंडल हैं, और लोकसभा की सीटें 5 सीटें हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब जाएगा आपका 46 क्वेश्चन का आपका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड और थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता? तो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको कौन सा जिला है जो स्पर्श नहीं करता? तो ये रुद्रप्रयाग है। तो रुद्रप्रयाग जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता। बाकी जो पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चंपावत है, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श करने वाले जिले हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य में वन प्रबंध हेतु राज्य में वन पंचायत के गठन की शुरुआत हुई थी। तो उत्तराखंड राज्य में वन प्रबंधन हेतु राज्य में वन पंचायत के गठन की शुरुआत ये 1931 में हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे अशोक अबेंद्र देसाई जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। कहीं कहीं पे इनका नाम शॉर्ट में लिखा मिलेगा ए देसाई, तो ये अशोक अबेंद्र देसाई इनका फुल फॉर्म है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ए देसाई अगर ऑप्शन में होगा तो वो भी सही जवाब होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस सीरीज का इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित 2 वक्तव्यों में कथन ए और कारण आर है के संदर्भ में सही विकल्प का चुनाव करें। उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष बुरांश मुलायम लकड़ी का वृक्ष है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन कारण आर दिया है, यह विशुद्ध रूप से पर्वतीय वृक्ष है, तो ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं मगर व्याख्या नहीं करता, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा लाए गए क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।